गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि मैं मेरे ससुराल वापस आ चुकी हूँ। और ये ब्लॉग होलिका दहन के दिन का है। मैं घर आ चुकी थी उसके एक दिन पहले ही, और शाम टाइम पर मैं और भाभी गुजिया बना रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर लूँ होली की तैयारियों की। और यहाँ पर भाभी और मैं दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं। गुजिया की तैयारियाँ हो चुकी थी और साथ में उपटन लगने को था। हमारे यहाँ होलिका दहन के दिन उपटन लगता है, सब लोग लगाते हैं, फिर उसको होलिका में दहन कर दिया जाता है। बच्चे बड़े सब लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर गुजिया का मसाला तैयार हो गया था, अब हम दोनों लोग बनाएंगे। भाभी यहाँ पर हंस रही थी क्योंकि भाभी अपना वीडियो पोस्ट करने जा रही थी और मैं उनका शूट कर रही थी, तो वो हंस रही थी बार बार कि तुम मुझे ही दिखा रही हो। तो कपड़ा बिछा लिया है हमने यहाँ पर। किसके किसके यहाँ ऐसे गुजिया बनती है कि सारी इकट्ठा बन जाती है उसके बाद फ्राई होती है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा बिछा लिया था, भाभी बेल रही थी और मैं बना रही थी। और मेरे फेस से आपको सैडनेस का एहसास हो रहा होगा कि मैं सैड हूँ। एक्चुअली मुझे मेरे घर की याद आ रही थी काफ़ी, इसीलिए मेरा मन थोड़ा सा उदास है। और उसी समय मेरे डैडी का भी कॉल आ गया था, पूछ रहे थे बेटा क्या कर रही, तो पता नहीं क्यों मुझे रोना सा आ गया था। ऐसा किस किस के साथ होता है कि घर जाने के बाद काफ़ी दिन तक, एटलीस्ट 1 वीक तक, तो उनको अपने घर की याद बहुत ज़्यादा ही आती है। वैसे आती तो हमेशा ही है, पर रह के आओ तो फिर ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ मैं मन बहलाने के लिए वन्नू बेबी के साथ खेलने लगी, क्योंकि फिर मुझे अच्छा लगने लगता है, मेरा मन भी खुश हो जाता है। और वान्या ने यहाँ पर बहुत सी प्रीटी सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उनका न्यू ड्रेस फर्स्ट टाइम उन्होंने वियर किया था। देखिए कितनी प्यारी लग रही, एकदम खेलने के मूड में है। उनको जितना प्यार करो उतना ही हंसती हैं और बहुत ज़्यादा समझती हैं कि मुझे प्यार किया जा रहा है, दुलार किया जा रहा है। तो वान्या के साथ थोड़ी देर खेलेंगे और अपना मूड हैप्पी हैप्पी करेंगे। और लाइट यहाँ पर चली गई थी। और बच्चे कितना पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ना, मूड कितना भी ख़राब हो उनके साथ खेले तो अच्छा लगने लगता है। गाइस तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है यहाँ पे। और मेरी भाभी मुझे चिढ़ा रही है हमेशा की तरह। मैं क्या करूँ, मैं इतनी सीधी हूँ कि मुझे मेरी तरफ देखो। देख रहे हैं जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी जेठानी बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत शांत है। भाई मैं जानती हूँ उनको अच्छे से, जानते वो जान लीजिए वैसी ही है वो। नहीं भाई मैं शांत नहीं हूँ, मतलब वैसे तो मैं शांति रहती हूँ, बट मेरे साथ फ्रेंडली है। हम दोनों रहते हैं तो अच्छे से थोड़ी सी हाँ वो तो फ्रेंडशिप वाला सिस्टम है ना गाइस। ये मेरा प्यारा बेटा पता है मोबाइल देखने लगी। अब अगर कोई इनके सामने मैं वीडियो दिखाने लगती, चलाती हूँ तो तुरंत देखने लगती। इतनी ज्यादा छोटी है अभी, क्योंकि बाबू जब था आपके टमी में तो आपने शॉर्ट्स बनाए ना। तभी ये पाउच बनाती हैं, तभी ये पाउच बनाती है। मेरी रानी गुड़िया, रानी दुलिया, मेरा बेटा है क्या, ये मेरा प्यारा बेटा है क्या, मेरा प्यारा बेटा है क्या। हाँ कुनुनुआ, ए कुनुनुआ, गुन्नू, चाची से बहुत खुश रहता है मेरा गुन्नू। हाँ हाँ, लुक एट हर आईज, कितनी प्यारी है ना ये। हाँ मेरे बेटे की तो पहली होली है। हाँ हाँ मेरे बेटे की तो पहली होली है, देखो कहीं। हाँ चाची के साथ खेलेगी बाबू होली। चाची और बाबू खेलेंगे, तो बाबू के वजह से हम लोग होली नहीं खेलेंगे इस बार, रंगों वाली ऐसे ड्राई होली खेलेंगे गुलाल से, कि ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो। ये देखिए, कोई फेस्टिवल हो या शादी हो और पिंपल ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे साथ स्पेशली देखिए जो पिंपल आ गया गाइस, अच्छा नहीं लग रहा ना चेहरा, देखिए। पर कोई बात नहीं। अरे भाभी गुजिया, भाभी कह रही गुजिया निकल आई हैं वहाँ ड्रॉर में, बाहर कमरे में, टीवी के नीचे। तो बाबू को मेरी गुजिया निकल रही है, गुजिया। फिर हो गई दोपहर, हमने खाया खाना। खाने में आज बना था बरी की सब्जी और आलू में थी, साथ में करेला बना था, और मैंने बनाई थी चटनी। तो ये थी आज की
थाली तो हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद फिर से काम में लगेंगे क्योंकि त्योहार है तो काम तो है ही, हर घर में काम है। ऐसे ही भाभी बोल रही थी कि शॉर्ट्स नहीं चल रहे हैं इस टाइम पर हमारे, तो हमने कहा सब बिजी है ना घर के कामों में, इसलिए कोई शॉर्ट्स नहीं बना रहा है। और फिर यहाँ पर भाभी हंसने लगी कि तुम फिर मुझे उसी टाइम रिकॉर्ड कर रहे, पर क्या करूँ उस टाइम कोइंसिडेंस ऐसा हो ही जाता है। उसके बाद मैं आ गई रूम पर, मैंने रेस्ट किया, फिर हो गई शाम, फिर हमने किया नाश्ता। ये नमक पारे मटरी ये सारा मम्मी का बनाया हुआ जो था टेस्टी टेस्टी स्नैक्स वो हमने खाया। और ये देखिए सोने के बाद अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर अंदर आई, बाबू भी उठ गई थी तो बाबू को खाने थे चोकोज, तो मैंने उनको चोकोज और दूध दिया और वो बैठकर खा रही थी। अब बाबू भी खुद से खाने लगी, मतलब खुद से इच्छा जाहिर करती है कि मुझे खुद से खाना है, आप रख दो, और बहुत स्लोली खा रही थी। अच्छा है, बाबू धीरे धीरे बड़ी हो रही है और साथ में समझदार भी हो रही है। और मैं उधर किचन की तरफ देख रही थी कि ये मेरा वेट कर रहा है, मतलब किचन मेरा वेट कर रहा है कि मैं आऊँ और कुछ टेस्टी टेस्टी पकाऊँ। उसके बाद हम लोग करने लगे नमक पारे की तैयारी। यहाँ पर पहले हम लोगों ने गुजिया बनाई, फिर बनाए नमक पारे, क्योंकि होलिका दहन के दिन गुजिया पूजा में जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने पहले गुजिया बनाई थी। इस बार एक दिन का गैप हो गया होलिका दहन और होली में, तो अच्छा खासा टाइम मिल गया हम लोग को। तो नमकीन वाले खुरमे जिनको हम नमक पारा कहते हैं वो बनाए। और भाभी यहाँ पर कह रही हैं कि बेल के मेरे हाथ रेड हो रहे हैं और दर्द भी कर रहे हैं, तो मुझे हंसी आ रही थी। हम दोनों मस्ती कर रहे थे एक्चुअली, और मैं यहाँ पर कट कर रही थी। और मेरी हालत देखिए आप हेयर मेरा मैसी हो गया। एक्चुअली ये होता है ना हेयर कटिंग में कि आप ठीक से हेयर सेट नहीं कर पाते हो ना जब तक आप बन ना बना लो। मेरा भी कुछ यही हाल है, पर मौसम अच्छा है तो दिक्कत नहीं हो रही। फिर मैंने सारे खुरमे बनाए, फिर मैं पहुंच गई वन्नू के पास, और वन्नू यहाँ पे खेल रही थी, रो रही थी, बुला रही थी कि आइए। वन्नू बेबी कैसे बोल रहे थे? अभी हम लोग बिजी थे अपने काम में, तो ये बुला रही थी सबको। वान्या बोलिए बेबी। अभी कोई नहीं दिखेगा तो बोलेंगी। शांत हो गई क्योंकि अब दिख रही है ना चाची इनको। अभी हम लोग बिजी थे वहाँ पे, तो आपको बुला रही थी हम लोग को। है ये ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया भाग गई ये देखिए देख रही कि कोई दिख नहीं रहा है। वान्या, वान्या कहाँ है मेरी वान्या? और मैं आ चुकी हूँ मेरे रूम में। और आपको पता है मुझे घर से आए 2 दिन हो चुका है, लेकिन अभी मुझे मेरा बैग खाली करने का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि ये त्यौहार का समय है, होली कल ही है, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे व्यस्तता है। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, समय काम वगैरह रहता है, और घर से आओ तो तुरंत मन भी नहीं करता है, थोड़ा मन भी उदास रहता है। कितना भी बोलो हंसो सबके साथ, लेकिन मन में चला करता है, घर की याद तो आती ही है। और जब आओ तो हाल फिलहाल में और लगता है, अभी लगता है कि अरे अभी घर में सब क्या कर रहे होंगे, मम्मी क्या कर रही होंगी, इस समय हम ये करते थे, वहाँ ऐसे होता था वैसे होता था। जैसे सुबह हम नाश्ता बना रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि वहाँ रहते थे तो मम्मी, हम सो के उठते थे तो मम्मी बैठी रहती थी, तो मम्मी नाश्ता नहीं की, तो मम्मी कहती हाँ तुम उठ जाओ, तो सोचते करें, यही सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। मतलब सबके साथ अच्छे से हंस बोल ले, लेकिन जब अकेले हो तो याद तो आती है घर की। लेकिन ये रहते ना, हंसाए रहते सब लोग मुझे, तो सही लगता है। मेरा बैग अभी वैसे ही रखा है, एक ये रखा है, इसमें कुछ सामान रखा है, तो अभी मुझे सब खाली करना है, पूछिए मत। सोच रही हूँ अभी ये सब कर लूँ। ये देखिए कितना बड़ा है ना ये, मतलब इसको खाली करना इज़ नॉट इजी टास्क, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है इसको खाली करने में देखा ना आपने। और कल है होली, और सच में ये बात तो सही है कि ऐसे लगेंगे कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है। जब होली के लिए हो तो लगता है यार सारे कपड़े तो नए हैं कौन से निकालूं कौन से नहीं। मुझे पहले था कि वाइट कुर्ती इन्होंने कहा ले आऊँ, लेकिन मुझे थोड़ा कम मन किया वाइट का। मैंने कहा वैसे पहन लूँगी, कौन सा रंग खेलना है, बेबी भी छोटी है तो भाभी भी कलर वाली होली तो नहीं खेलेंगे, ऐसे गुलाल से ही खेलेंगे कि बेबी को सर्दी ना हो जाए, तो मैं भी गुलाल वाली ही खेलूँगी। और हाल फिलहाल मुझे भी जुकाम था तो ज़्यादा तो नहीं खेलना, और काम भी है काफ़ी। आंटी भी 2 दिन की छुट्टियों में है, क्योंकि अब त्यौहार है तो उनके लिए भी छुट्टी तो बनती है, तो 2 दिन आंटी भी नहीं आएंगी होली एंड उसके नेक्स्ट डे,
तो थोड़ी व्यस्तता भी रहेगी, तो इंजॉय भी करेंगे, काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ अपना सामान खाली करने। हाँ, और ये भी आ गए, तो मिलती हूँ आपसे। बाय।